गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज है करवा चौथ। पहले तो मेरे और मेरी तरफ से सभी महिलाओं को हैप्पी करवा चौथ, और जो पुरुष लोग भी रखते हैं तो उनको भी हैप्पी करवा चौथ। और अब मैं हो गई हूँ तैयार। पूजा का सामान भी मैंने मंदिर में रख दिया है, वो तो मैं कल ही सामान लेके आ गई थी सारा। और ये ब्लाउज़ मैंने मम्मी का पहना हुआ है। मेरा तो इसका मैंने सिलवाया नहीं था, इसलिए मुझे फिर मम्मी का मेरा मैच हो गया तो मैंने मम्मी का ही पहन लिया। और मम्मी और फिर मेरी नाप सेम ही है, तो इसलिए मुझे फिट आ गया था मम्मी का ब्लाउज़। अब मैं जाती हूँ अंदर एक बार मंदिर में, पूजा का जो भी सामग्री है वो अच्छे से रख देती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ मंदिर वाले कमरे में। आपको दिखाती हूँ कि मैंने करवा चौथ के लिए कैसा मंदिर बनाया है। तो मेरे पास वो लाल कपड़ा तो मैं लेके आई नहीं थी, एक चुन्नी था मेरा, ये श्री कृष्णा वाला ये लिखा हुआ। मैंने ये वाला बिछा दिया चौखट में, और इसमें सबसे पहले मैंने रखा है जल, जो मैं रात को अर्घ दूंगी। और फिर 4 फल रखने होते तो मैंने केले मंगाए, और फल तो फिर थे नहीं घर पे, तो मैंने 4 केले रख दिए, और वो मिठाई भी 4 रख दी। और दिया ये मैं पूजा की थाल में रखूँगी, जो मैं रात को ही सजाऊँगी। और इसमें मैंने एक वाले कलश में वो पानी भर के रख दिया है, इसमें गुड़ रख दिया है और सिक्का भी है। और वो दूसरा कलश था नहीं, तो मैंने लोटे में ही वो गेहूँ डाल दिए, जो अनाज एक डालना होता है, और उसमें पैसे रख दिए हैं। और ये है करवा माता की फ़ोटो। अब इनमें मैं टीका लगा देती हूँ। और मैंने यहीं पे वो 5 चीज़ें रख दी हैं सुहाग की। और ये मम्मी के लिए साड़ी, ये मैं खोल के बाद में दिखाऊंगी आपको दूसरे दिन, अभी क्योंकि इतना टाइम है नहीं। अभी मैं एक बार बाहर चलती हूँ और नन्ना को भी तैयार करना है, तो इसलिए अभी ऐसे दिखा देती हूँ बाहर से। और ये सामान हो गया सारा। तो अब पूजा के लिए तो मैंने वहाँ बगल वाले गांव में जाना है चाची लोग के साथ में, तो वहीं पे पूजा करूँगी मैं। और अभी दिया आई हुई है, तो मैं दिया से थोड़े रील्स बनवा लेती हूँ और फ़ोटोज़ क्लिक करवा लेती हूँ, क्योंकि अभी उजाला है तो फिर दिन में फ़ोटोज़ भी अच्छी आती हैं, क्लियर आती हैं। और फिर रात को जब पूजा करनी होगी तो फिर उस टाइम पर अंधेरा हो जाता है, तो इतनी अच्छी फ़ोटोज़ नहीं आती हैं। तो इसलिए अभी से मैं फ़ोटोज़ का काम करवा लेती हूँ। और मेन तो करवा चौथ के व्रत में मतलब कि पूजा और सजना संवरना, उसके साथ साथ आजकल के मतलब ट्रेंड में चल गया है कि फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाना और वीडियोस बनवाना, तो वो मैं कर लेती हूँ एक बार। तो अब हो गई है शाम, मैं भी दूसरे वाले गांव में चाची लोग के साथ पूजा करने जा रही हूँ। एक हमारे गांव की चाची हैं, वही मुझे आवाज़ लगा रही थी, वो पहले ही पहुँच गई हैं, तो आधे लोग वहीं पे पहले से ही होंगे। और अब मैं जा रही हूँ साथ में, तो मैं कुछ नहीं जा रही हूँ, बस पूजा की थाल लेके जा रही हूँ। और वो गेहूँ जब व्रत कथा पढ़ते हैं तो गेहूँ के दाने वो लोटे में डालने होते हैं कलश में, तो मैं इसलिए गेहूँ के दाने भी ले जा रही हूँ और कलश में पानी भर के भी ले जा रही हूँ। तो अब मैं मौसी लोगों के घर पे पहुंच गई हूँ, जहाँ व्रत कथा हम सभी लोगों ने पढ़नी है। और आधे लोग पहुंच गए हैं, आधे लोग अभी आ रहे हैं रास्ते में ही। तो अब यहाँ पे हमारी व्रत कथा होगी। व्रत कथा हम में से मतलब कोई एक पढ़ेगा और सब लोग सुनेंगे। उसके बाद फिर भजन के लिए ऊपर छत में जाएंगे हम, और व्रत कथा नीचे कमरे में पढ़ेंगे। ये सब चाची लोग साड़ी पिछौड़ा पूरे गहने पहन के हो गए हैं तैयार। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पवित्रता थी। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना।
आवाज निकलती थी, ये लोग इतना चिल्लाते थे, आज आवाज भी नहीं निकल रही है क्योंकि सबको भूख लगी है। तू जा रहे गा के ले भजन गाने के लिए इनके पास आवाज नहीं है। देखो अभी कितना चिल्ला रहे हैं सबके सब। अब हमने व्रत कथा पढ़ ली है सबने, अब सब घर को जाने लग गए हैं। पीछे तो देखो कितनी भीड़ भाड़ हो रही है और सबको जल्दीबाजी है घर जाके काम करने की। रिंगा लगने लग गई चाची को। कितनी भूख लग रही है चाची? बहुत ज्यादा। मेरे को भी बहुत लग रही है यार। घर में 2 मेहमान आए हैं बोलो। मैंने आराम से जाती पर हमारे घर में 2 मेहमान आए हैं, पता नहीं उनको भी आज मिला। अब चाची मेहमानों के लिए जो खाना बनाएगी या खुद आप खाएं? तो भी जल्दी नहीं जा रही है घर में। वही तो पता नहीं सब्जी अब डाल के रखेंगे, पता नहीं क्या करते हैं, पता नहीं मेहमानों को भी आज ही हुआ था टाइम। वही तो करवा चौथ के दिन। तो मैं पहुंच गई हूँ घर। करीना यहाँ पे बना रही है सब्जी मेरे लिए स्पेशली टेस्टी। और अब बस चाँद का इंतजार है, उसके बाद पूजा करेंगे फिर खाना खाएंगे। आज मैंने दिन भर मेरे साथ नहीं आई है। जा अम्मा के साथ। वो चॉकलेट का रैपर। हाँ ये तो चॉकलेट ना खिलाओ ना यहाँ पे। वो रैपर अम्मा को दे के आ रही है। कागज में। तो अब मैं आ गई हूँ मंदिर में और अभी तक चाँद नहीं आया है। पता नहीं कितनी देर करवाएगा, कितना वेट करवाएगा ये चाँद। और अम्मा कह रही कब चाँद आएगा, कब चाँद आएगा। 5 बार देखने चले गए दरवाजे से, अभी तक नहीं निकला। और मेरी अंदर की पूजा भी हो गई है। अब बाहर चलती हूँ, वहीं वेट करूँगी। नहीं आया। मैंने पूरी थाली भी सजा ली है, इससे अर्घ दूंगी। और पिठियाँ भी रख ली है इसमें, मिठाई भी रख ली, पानी उसमें है ग्लास में डालूंगी। और दिया भी जला दिया और छलनी में अलग से दिया भी रख दिया। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर पे। मम्मी लोग मुझे हंसा रहे चाँद आने में भी डर रहा है। मम्मी कह रही कि जिनको भूख लग गई होगी उन लोगों ने बोला होगा कि चाँद तो कब का ही निकल आया, खा लो। ऐसी कर ली होगी पूजा। वो देखो चाँद भी आ गया। हाल वीडियो कॉल करनी है, रुको। वो चाँद भी आ गया। हो चाँद को भी नहीं आने दे रहे हम। करीना को ठंडा हो गया। अम्मा करीना मम्मी यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं चाँद का। मेरा खाना खाली ना है। ठंडा हो गया अम्मा को। अम्मा ऐसी आ गई। मम्मी क्या चाह रहे नील? हमारे पापा कब के सो गए हैं, नींद भी आ गई उनको एक नींद। मम्मी कह रही कि मैं व्रत लेकर नहीं जब पप्पा या उनकी मैं पड़ जा, मैं नींद आ जाए आरती ले उसके फोटो में उतारण पहन। तो मम्मी व्रत ही न रखा है क्योंकि पापा जल्दी सो जाते हैं। चलो चलो चलो। अब ये चाँद की पूजा करने लगी है। चाँद आ गया हमारे वहाँ। फाइनली आ गया वो। फाइनली चाँद आ गया और ये पूजा करने लगी है। इसने जीजू को वीडियो कॉलिंग भी कर ली है। जीजू वेटिंग पे आ गई। पहले चाँद का कर लेते हैं ना। तुमको भी ऐसे ही लगाना पड़ेगा टीका। अभी जीजू की पूजा करने लगी है वीडियो कॉल पे। आरती भी करनी पड़ेगी तुम्हारी। अच्छे से करो, धीरे से। कितने धीरे से करो। मैं कितना कर रहे हो? शेख आंटी का 100 रुपया, सलवार 600 रुपया। हो गया। पैर कहाँ छूं?
मिठाई भी खा लो ये लो। सदा स्वागत। ऐसे बोल देती हूँ प्रणाम। हाँ ठीक है, खुश रहो। अभी जीजू की पूजा करने लगी है। जीजू भी घूर घूर के देख रहा है। अब व्रत खोल लूं, अब व्रत खोल लूं। हाँ बोलो। अरे पानी नहीं पीना होता है। निर्जला व्रत रखना होता है, पता भी है कुछ तुमको? हम मिठाई भी खुद से ही खानी पड़ेगी। अब हो गया हमारा व्रत संपन्न। अब इससे पूजा कर ली अच्छे से, कंप्लीट हो गया। इनको पता नहीं है कुछ खाली। तो फाइनली मेरा व्रत संपन्न हुआ, दिन भर का निर्जला निराहार व्रत। अब मैं जाती हूँ अंदर, चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर नीचे खाना खाऊंगी। और तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, कपड़े चेंज करके जल्दी से खाना गर्म करती हूँ। और मम्मी को जो सामान देना था श्रृंगार का, जो मतलब सुहागिन औरतों को देना होता, तो मैंने मम्मी को दिया। तो साड़ी और जो 5 चीज़ें थी वो मैंने दे दी हैं अंदर ही। अब बाहर आ गई हूँ पूजा करके, तो अब खाना खा लेती हूँ। तो अब मेरा खाना गर्म हो गया है, अब मैं अंदर ही लेकर के जाती हूँ खाना, क्योंकि यहाँ पे फिर अकेले का खाऊँ, वहाँ अंदर बिस्तर में ही खा लूँगी, सब लोग अंदर हैं। और जिस दिन व्रत होता है उस दिन फिर कम खाना खाया जाता है। और सुबह से आज मुझे भूख भी नहीं लगी थी। और दिन तो मतलब मैं जैसे दिन में खाना खाना होता है उससे पहले मुझे भूख लग जाती है, और शाम को भी कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। पर आज बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, क्योंकि आज पहले से पता था ना कि व्रत है, तो बिल्कुल भूख नहीं लगी मुझे। और मम्मी बोल रही थी कि पूड़ी बनाते हैं, तो मैंने कहा कि बस खीर बना दो मीठे के लिए, शगन करने के लिए। पूड़ी से मेरे को मतलब थोड़ा अजीब सा हो जाता है, और फिर सुबह से भूखी पेट थी मैं, तो इसलिए फिर पूड़ी खाती तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने पूड़ी बनवाई नहीं मम्मी से। तो ये है मेरा खाना। मैंने कहा था कि हरी सब्जी मुझे खानी है, तो हरी सब्जी बनाई थी करीना ने, और मैंने अचार भी ले लिया, और हरी मिर्च तो मुझे पसंद है बहुत। और तो अम्मा ने खीर बनाई थी और रोटी। और मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि तू 20 रोटी खाएगी आज, क्योंकि तू सुबह से भूखी है और तू बहुत मोटी है, ये वो करके बोला था। तो उसको दिखा देती हूँ मैं, 1 2 3 4, तो मैं 4 ही रोटी खा रही हूँ आज भी। और दिन भी मैं 4 ही रोटी खाती हूँ, और दिन तो ज़्यादा खाती हूँ, कभी 5 भी खा लेती हूँ। आज 4 ही खा रही हूँ, क्योंकि अब फिर पेट भर जाता है आज ऑटोमेटिक ही। इतनी खुशी करवा चौथ की। और मेरे हस्बैंड को लग रहा है कि मैंने सुबह से पानी भी पी लिया होगा, चाय या फ्रूट्स कुछ खा लिए होंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि इसमें निर्जला व्रत रखता है। तो मेरी बातों से शॉक्ड हो रहे हैं मुझे देख के कि मतलब कुछ नहीं खाया है, सुबह से भूखी पेट है ये। तो मैं खाना खाने जाती हूँ अंदर, खाना खा के फिर आपसे मिलती हूँ। तो अब मैंने डिनर कर लिया है, और सब लोगों को नींद आ गई है, वो तो सो गए हैं, पहले ही सो गए थे। जब मैं पूजा करी थी तो करीना जगी थी, अब वो भी सो गई है, मेरा खाना खाते टाइम पे सो गई थी। और अब मैं भी सो जाती हूँ। तो ये वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर रखती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा करवा चौथ वाला ब्लॉग पसंद आए, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, ये ब्लॉग थोड़ा लेट आ सकता है, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम होती है यहाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसे जैसे आज करवा चौथ है, तो मैं कल सुबह या कल शाम तक इसको अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर शायद उससे लेट आए तो आप सभी से, मेरे सारे सब्सक्राइबर को तहे दिल से सॉरी, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी ये ब्लॉग मैं अपलोड करूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।